राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट की अदावत अभी खत्म नहीं हुई और राजस्थान के कांग्रेस में लगी सियासी आग में रुक रुक कर चिंगारियां भड़कने लगी। दोनों ही नेता इशारों इशारों में एक दूसरे पर तीखे वार करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की तो सचिन पायलट ने बड़ा बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। पायलट ने बिना नाम लिए सीएम गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद से कर दी थी। वहीं अब गहलोत ने भी बिना नाम लिए सचिन पायलट पर बड़ा बयान दे दिया है। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए सचिन पायलट को इशारों इशारों में नसीहत दी है। पहले भी देते रहे हैं, इस बार उन्होंने क्या कहा है ताजा बयान में वो बताते हैं। दरअसल सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हर राजनेता महत्वाकांक्षी होता है। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट का नाम लिए बिना इशारों इशारों में उन्होंने जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने मीडिया में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर कहा कि पार्टी में कोई चुनौती नहीं है, सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है, सिर्फ एक अप्रोच का फर्क होता है, वो होना भी चाहिए। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ कोई बात बोलूं, मैं बस ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। यानी उनको लगता है कि अगर कोई दिक्कत है तो वो कहीं ना कहीं आपसी जो मनमुटाव है उसकी दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी भी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि अगर राजस्थान, वो भी चुनाव के एक साल पहले किसी के बारे में बात हो रही है तो अंदरूनी उठापटक कि सचिन पायलट हो कि अशोक गहलोत हो, इसको समझिएगा, बड़ा मजेदार ये राजनीति देखने को मिलती है। ये नहीं हो रहा है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस दिखाई दे रहा है, कांग्रेस में किसके बनाम क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है? बड़ा दिलचस्प है इस राजनीति को समझना। पीएम मोदी द्वारा गहलोत की तारीफ करने पर सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। सीएम गहलोत ने कहा, हर राजनेता थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा पाले रखता है, महत्वाकांक्षी होना तर्कसंगत है, लेकिन इसके लिए डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं, उनके तरीके अपने अपने होते हैं और डिफरेंस को इस तरीके से नहीं आजमाना चाहिए। गहलोत बोले, सुशासन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो धीरे धीरे अपने सुशासन की बात कह रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर नहीं, ये सारी बातें भी कह रहे हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव सुशासन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। आपको बता दें, राजस्थान देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला देश का पहला राज्य है। सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया था। गहलोत पूरी तरह से चुनावी मोड पर है। सचिन पायलट ने की थी एक्शन की मांग। आपको यह भी बता दें कि सचिन पायलट ने बुधवार को गहलोत कैंप के मंत्रियों महेश जोशी, शांति धारीलाल, धर्मेंद्र राठौर पर सीधा हमला बोला था। सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से एक्शन लेने की मांग की थी। इसके बाद सीएम गहलोत ने सचिन पायलट के बयान पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। सीएम गहलोत ने कहा कि यह समय बयानबाजी करने का नहीं है, हमें सरकार रिपीट करने पर फोकस करना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस में पायलट और गहलोत के खेमों के बीच चल रही खींचतान के बीच अब मंत्रियों में भी विवाद सामने आ रहा है। दरअसल ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर अब गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन इसमें खबरें ये भी आई कि खाचरियावास ने माफी मांग ली और हालांकि उससे पहले उन्होंने बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था, मुझे कोई सिखा सकता है, मैं किसी से डरता हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी हो रहा है। खैर, राजस्थान की सियासत में सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आप ये देखें कि चुनाव के ठीक एक साल पहले और तब जबकि भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और राजस्थान में भी आने वाली है, उसके पहले विमर्श का केंद्र कांग्रेस की अपनी राजनीति बना हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या निर्णय आलाकमान लेते हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन विमर्श के केंद्र में अशोक गहलोत, सचिन पायलट दिखाई देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति करने का एक अलग तरीका होता है। तो लोगों के दिमाग में अभी मुद्दे और बीजेपी किन मुद्दों को उठाएगी, बीजेपी की अपनी अंदरूनी उठापटक है, किन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस को घेरा जाएगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सियासत में हावी खबरें कोई किसी चीज़ की दिखाई दे रही हैं तो वो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रही खींचतान, खाचरियावास और जोशी के बीच में चल रही खींचतान। यानी कांग्रेस की अपनी लड़ाई जो है वो ज़्यादा केंद्र में दिखाई दे रही है और ये समझने जैसी बात है। इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता है। वो सत्ता है, सत्ता में या तो विपक्ष से लड़ाई होती है, आपसी लड़ाई की वजह से ध्यान इतना डाइवर्ट हो गया है कि अभी किसी का ध्यान इस बात पर नहीं है कि वही अशोक गहलोत हैं जिनको अपनी सत्ता बचाने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन वो अभी पार्टी के भीतर लड़ते दिखाई दे रहे हैं या पार्टी उन पर कोई एक्शन लेती है, उनकी जिम्मेदारियां बदलती है, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस की ये रणनीति जो है हम देख रहे हैं कि सामने आता, इतना चर्चित कभी भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था जितना इस बार हो गया। अब राजस्थान की जो सियासत है वो भी ऐसी चर्चा में नहीं आई। पिछली बार कुछ चर्चाएं थी, लेकिन जैसी इस बार चर्चा में आ गई ऐसी चर्चा में नहीं है।
कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि इस विवाद के बाद में कांग्रेस इसका फायदा उठाने की भी कोशिश करे। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या ये लड़ाई सचमुच की लड़ाई है, क्या ये लड़ाई कुछ दिखाने की लड़ाई है, क्या सचमुच कोई एक्शन होता है, पायलट कोई कदम उठाएंगे, गहलोत कोई कदम, ये कहा तो बहुत समय से जा रहा है, कदम किसी ने नहीं उठाया। आने वाले दिन, आने वाला समय बहुत दिलचस्प होने वाला है राजस्थान की राजनीति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।